हाय दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच आज फिर जहाँ से हम लोग छोड़े थे उसके आगे के पार्ट को हम लोगों को पढ़ाना है। हम लोगों ने बल तथा गति के नियम में सिर्फ संकेत के बारे में पढ़े थे कि बल का संकेत क्या होता, द्रव्यमान का संकेत क्या होता, या तो फिर हम लोग पढ़े थे कि त्वरण क्या होता, टाइम किससे सूचित किया जाता है। ये सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। उसमें वो पार्ट 1 था। आज जो ये है वो पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। और ये पार्ट 2 में हम ये जानेंगे कि बल क्या है, बल कौन कौन से प्रभाव को दिखाता है, और बल को किस में मापा जाता है, बल को किसने खोज किया, बल कब खोज हुआ, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल आज जानना है। क्या मात्रक होता है, कैसी राशि है, ये सब के बारे में डिटेल आज जानना है। तो आते हैं हम लोग और आज जानते हैं कि बल क्या है। तो बताए थे हम कि बल एक बल जिसको हम लोग अंग्रेजी में इसको फोर्स कहते हैं। और हम बताए थे कि जो बल वह बाह्य भौतिक कारण है, बाह्य भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उस वस्तु के गति, दिशा, आकृति आदि में परिवर्तन करता है या करने की परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है। चेष्टा करता है, बल कहलाता है। करता है, बल कहलाता है। ध्यान से हम लोग देखें, क्या बताएं कि बल को अंग्रेजी में हम लोग को फोर्स कहते हैं, और बताएं कि भाई बल वह बाह्य भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उस वस्तु के गति, दिशा, आकृति आदि में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है, बल कहलाता है। सपोज दैट, मानिए कि ये इतना बड़ा कोई पत्थर है। अब इस पत्थर को कोई धकेलेगा, मान लो हम ही इस पर बल लगा रहे हैं। तो जब इस पत्थर पर, इतना बड़ा पत्थर पर जब बल लगाएंगे तो हो सकता है कि ये पत्थर अपने स्थान से कुछ आगे चला जाए, या तो हो सकता है कि इसको हम नहीं, जितना ये बल लगना था इसको अपने स्थान से हटने के लिए, हो सकता है उतना बल हम नहीं लगा पा रहे होंगे। तो ये वस्तु अपनी जगह पे ही रहेगा, अपने स्थान पर ही रहेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि चेष्टा तो किए लेकिन ये हटा नहीं, अपने स्थान को नहीं छोड़ा, अपनी अवस्था जहाँ पे था वो वहीं पर रह गया। तो बल हो सकता है कि वो हटा भी दें, और नहीं हटा पाएगा तो चेष्टा करेगा। तो बल का डेफिनेशन हम लोग सीख गए कि बल वह बाह्य भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उस वस्तु के गति, दिशा, आकृति आदि में परिवर्तन करता है या तो फिर परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, बल कहलाता है। बल को हम लोग संकेत में बताए थे कि बल को हम लोग संकेत में F कहते हैं। और फिलहाल के लिए हम लोग ये जानते हैं यहाँ पे कि जब बल का डेफिनेशन हो चुका है तो हम कह सकते हैं कि सर बल को फिर से याद करना कि सर बल को F से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, बल को F से सूचित किया जाता है। फिर हम लोग कहेंगे कि सर F बराबर, आप एक फॉर्मूला बताए थे, या तो M इंटू ए,
अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। कह सकते हैं कि सर बल एक सदिश राशि है। वही अब कैसे जानेंगे कि हम लोग सदिश क्या होता, अदिश क्या होता? तो सदिश राशि वैसी राशि को हम लोग कहते हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि हम बल लगा रहे हैं तो कितना लगा रहे हैं और वो बल किस दिशा में कार्य कर रहा है। तो अगर जो कोई दिशा का पता चलता होगा तो कह देंगे कि सर बल, कोई वस्तु को मान लीजिए धकेलेंगे तो बल तो लगाएंगे, तो ये तो परिमाण हुआ। और जिस दिशा की ओर वो कार्य करेगा हमारा बल, तो वो उस दिशा कहलाता है। इसका मतलब कि बल में परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो हम कह सकते हैं कि बल सदिश राशि है, क्योंकि जिसमें परिमाण और दिशा हो वो सदिश है, और जिसमें केवल और केवल परिमाण हो तो वो अदिश है। लेकिन अब ये चैप्टर हम लोग तीसरा चैप्टर है ये, और हम लोग पहला चैप्टर बनाएंगे वीडियो और डालेंगे उसमें कि मेजरमेंट जब पढ़ाएंगे है मेजरमेंट, उसमें सदिश अदिश हम लोग पढ़ेंगे। भौतिक राशि के बारे में, फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स किस शब्द से उत्पत्ति हुआ है, बना है ना, उसका क्या अर्थ होता है, ये इसका एक डिटेल हम एक वीडियो बनाएंगे। और अभी फ़िलहाल हम लोग ये जानें कि सर बल को हम लोग एफ से सूचित करते हैं, और एफ बराबर फार्मूला m इंटू ए होता, अर्थात द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। फिर आएगा भाई सदिश क्या होता, तो सदिश वैसी राशि को कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसको सदिश राशि कहते हैं। तो बल के बारे में जाने कि बल सदिश राशि। बात है क्या कि बल जो है, बल को हम लोग बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और कहेंगे सर ये न्यूटन क्या होता? न्यूटन एक अंग्रेज वैज्ञानिक का नाम है, अंग्रेज के वैज्ञानिक है न्यूटन। इन्होंने ही बल का खोज किया था। लोग जाने कि बल का खोज न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने किया था। न्यूटन नामक वैज्ञानिक एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, अर्थात वो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। कहने का मतलब हुआ कि जो अभी हम लोग बल का एसआई मात्रक जो न्यूटन पढ़े थे उसको हम संकेत के रूप में एन से सूचित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सर बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है ना, जिसे हम लोग एन से सूचित करते हैं, है ना। ये तो जिसे प्रायः एन से सूचित किया जाता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है जिसे प्रायः एन से सूचित किया जाता है, छोटी नहीं बड़ी। जब कोई भी वैज्ञानिक के नाम पर ही उसका एसआई मात्रक संकेत लिखा हो तो वो संकेत छोटी अक्षर में नहीं, कैपिटल लेटर में, स्मॉल में नहीं लिखा जाता है। दूसरी बात कि बल का एसआई मात्रक तो हम लोग न्यूटन जान गए। बल के एसआई मात्रक और भी तरीके से हम निकाल सकते हैं कि सर यदि F बराबर m इंटू ए होता है, सपोज दैट मानो कि F बराबर m इंटू ए होता है, तो हम कह सकते हैं कि सर ये जो m है वो द्रव्यमान है, और द्रव्यमान को हम लोग kg में मापते हैं। तो ये हो जाएगा kg और इंटू त्वरण, तो त्वरण का एसआई मात्रक हम लोग होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी हम कह सकते हैं कि बल को हम लोग इसमें ये भी कह सकते हैं कि बल कैसे मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है, ये भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इतना हम लोग सीखें। अब आगे हम लोग को जानना है कि एक जो न्यूटन होता, एक न्यूटन बराबर
10⁵ डाइन, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। अब कहेंगे सर 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, ये डाइन क्या होता? तो हम बताते हैं कि सिस्टम प्रणाली के अनुसार पद्धतियों को 3 भागों में बांटा गया, एक सीजीएस, एक एफपीएस, एक एमकेएस। यानी एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, ये तीनों पद्धति में जो डाइन है ना वो सीजीएस पद्धति है। सीजीएस जिसको हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर और द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकेंड में मापते हैं, ऐसे पद्धति को सीजीएस पद्धति कहा जाता है। और वही सीजीएस पद्धति में बल का एसआई मात्रक न्यूटन ना होकर के वो डाइन होता है। न्यूटन या सही मात्रक होता है और सीजीएस में जो होता है वो डाइन होता है। तो फिलहाल 1 न्यूटन बराबर हमको याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन है ना। आगे इसका एक वो बीमा होता जो कि अभी फिलहाल वो 11 12 में पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी फिलहाल इसमें हम बता देते हैं। उसका एक बहुत अच्छा है, सूत्र को याद रखना पड़ेगा तब बीमा निकाला जाता है। बीमा निकालने का भी एक तरीका होता है जिसको हम लोग द्रव्यमान को बड़ी एम से, लंबाई को एल से बड़ी एल और समय को बड़ी टी से, यही तीनों से लिखा जाता है बीमा। तो बल का बीमा को पूछे भाई बल का बीमा क्या होगा, तो हम कहेंगे कि सर बल m इंटू ए होता है, अर्थात द्रव्यमान गुने त्वरण, और m को हम लोग कहेंगे केजी। पहले मात्रक लिख लेते हैं तब हम लोग का बीमा आसानी से निकल जाएगा। तो केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो केजी को हम लोग द्रव्यमान अर्थात m लिखेंगे बीमा, और ये जो प्रति सेकेंड है ये m, मीटर प्रति सेकेंड, ये मीटर लंबाई का ही मात्रक होता, तो इसको हम लोग l लिखेंगे, और प्रति है तो प्रति लिखेंगे, और समय को हम लोग बड़ी टी लिखते हैं, और टी का स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन बात ये रहा कि क्या बीमा ऐसे बोलेंगे कि ml प्रति टी पर स्क्वायर? नहीं, हम लोग ये प्रति नहीं, इसको हम लोग नीचे जो है ना बटे में जो एल स्क्वायर है ना उसको ऊपर कर देंगे। और आपको पता होगा कि बटे में यदि एल स्क्वायर हो तो ऊपर में पावर माइनस में चला जाता है, तो हम लोग लिखेंगे इसको ml टी पर पावर -2, और ये आपका बीमा हो गया। बीमीय सूत्र, ये बीमा गलत है। किसका बीमा? बल का बीमा। तो हम लोग बल के बारे में बहुत कुछ जाने। अब ये हम लोग जानेंगे उसके प्रभाव के बारे में। ये छोटा था, यहीं पर से हम लोग बहुत कुछ इसमें पढ़ा दिए है ना। द्रव्यमान को हम लोग, द्रव्यमान का बीमा एल लिखाता है, और लंबाई का एल और समय का टी। इसी तरह से हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले का यूज कर करके, एसआई मात्रा का यूज करके, और हम लोग बहुत सारे का बीमा निकाल सकते हैं। तो एक वीडियो वो भी बना देंगे जिसमें आप लोग बीमा निकालना सीख जाइएगा अच्छा से, और 100% सीखिएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सर बल का प्रभाव बताइए। ये बल से संबंधित बहुत सारा कुछ सीख लिए, बल का प्रभाव बताइए। तो बल, थोड़ा सा एक बात छोटा, इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे कि सर बल जो है एक सदिश राशि है। सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशि है, सदिश राशि। और जानना कि सदिश जो राशि होगा तो उसको हम लोग तीर का निशान लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ए सदिश लिखना है, सदिश ए, तो सदिश ए जो है ए के ऊपर ये जो है सदिश लगाना पड़ता है, इसको तीर वाला जो निशान है इसको हम लोग सदिश कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग अब ये जानेंगे कि बल का प्रभाव क्या होता है। उसके बाद हम लोग बल का प्रभाव पहले ख़त्म कर लेते हैं, तो फिर हम लोग ये जानेंगे कि बल कितने प्रकार के होते हैं।
तो ये बल कितने प्रकार के होते हैं, तो ये अगला वीडियो में बनाएंगे हम लोग कि बल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पेशीय होता, घर्षण होता। हालांकि बल को तो दो ही भाग में बांटा गया है, एगो स्पर्श बल और एगो दूरी प्रक्रिया बल। तो वो हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग अभी ये जानेंगे कि बल के प्रभाव क्या होता है। तो ध्यान देना इधर से, है ना, और अच्छा से समझें कि भाई बल के प्रभाव मतलब बल क्या क्या इफेक्ट डालेगा, क्या क्या वो प्रभाव डालेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर बल जो प्रभाव डालेगा ना वो निम्नलिखित प्रभाव है, निम्नलिखित प्रकार के बल के निम्नलिखित प्रभाव है। क्या क्या प्रभाव है भाई, तो हम कह सकते हैं कि सर बल ही है जो किसी अस्थिर वस्तु को गतिशील किया जा सकता है। कोई वस्तु अगर यदि अस्थिर है तो उस पर बल लगा करके उसको गतिशील किया जा सकता है, या तो कोई वस्तु गतिशील है तो उसको बल लगा करके उस वस्तु के गति को रोका जा सकता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर समझें तो फुटबॉल जब पृथ्वी भूमि पर रखा हुआ हो, अस्थिर हो, तो हम अपने पैरों की सहायता से उसमें बल लगा करके उसको आगे बढ़ा देते हैं। इसका मतलब कि बल ही था जो कि अस्थिर फुटबॉल को गतिशील में कर दिया। और कोई एक दूसरा कोई पार्टी आगे होगा जो कि बल लगा करके उस फुटबॉल को रोक लेगा, अस्थिर कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि सर अस्थिर चीज़ को गतिशील कर सकते हैं और गतिशील वस्तुएं को रोकी जा सकती है। ये बल का पहला प्रभाव। दूसरा प्रभाव कह रहा है कि किसी गतिशील वस्तु को गति को हम लोग तीव्र या मंद किया जा सकता है। बल अपना प्रभाव फिर दिखाता है कि जब कोई वस्तु गति में है तो चाहेंगे कि बल लगा के उसकी गति को और तेज कर दिया जाए, ये तो चाहेंगे कि उस पर बल लगा करके उसके गति को धीमी कर दिया जाए। तो ये भी एक प्रभाव दिखाता है अपने आप को। उदाहरण के तौर पर समझें कि सर किसी गतिशील वस्तु के गति को हम तीव्र कैसे कर सकते हैं, या तो उसकी गति को मंद कैसे कर सकते हैं। तो हम आप लोग को कहेंगे कि आप लोग साइकिल जरूर चलाते होंगे। तो साइकिल को जब हम लोगों को लगता है कि नहीं साइकिल को तेजी करना है, उसकी गति को बढ़ाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पावदान से यानी अपने पैर की सहायता से उस पर बल लगा के उसकी गति को तीव्र कर देते हैं। जब लगता है कि नहीं इसकी गति को मंद करना है तो हम लोग तुरंत ब्रेक लगा देते हैं। इसका मतलब है कि बल ही तो लगा करके हम गति को तीव्र किए, बल ही तो लगा करके उसकी गति को, साइकिल की गति को हम कम किए। तो बल एक प्रभाव फिर बताया कि सर बल है गतिशील वस्तु को तीव्र भी कर सकते हैं और गतिशील वस्तु के गति को मंद भी किया जा सकता है। ये बल का प्रभाव है। फिर आगे देखिए लिखा हुआ है कि भाई वस्तु की गति की दिशा को बदली जा सकती है। अब कहेंगे सर बल वस्तु के गति की दिशा को भी बदल देगा। जी 100% बदल देगा। आप उदाहरण ले लीजिए, आप जानते होंगे कि कोई यदि गेंदबाज क्रिकेट को वो जब फेंकता है, जब वो बॉलिंग करता है बॉल को, तो कोई बल्लेबाज अपने बल्ले की सहायता से उस बॉल के गेंद की जो बॉल आ रहा है उस बॉल की दिशा को बदल देता है। उधर से आ रही क्रिकेट की गेंद को बल्ले की सहायता से मार के उस दिशा को बदल देता है। तो ये तो बल का ही प्रभाव है ना। तो हम लोग कह देते हैं कि सर वस्तु की गति की दिशा में को भी बदली जा सकती है, ये बल का प्रभाव। फिर है गई वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन लाया जा सकता। 100% वस्तु के आकृति में भी परिवर्तन लाया जा सकता। आप उदाहरण के तौर पर समझें तो फुटबॉल के जो ब्लडर होते हैं उस ब्लडर में हवा भरा हुआ होता है, जो बैलून होते हैं उसमें हवा भरते हैं और उस पर दबाव बल लगा करके उसके आकृति को बदल देते हैं। अगर यदि ब्लडर में भरा हुआ हवा जब हम लोग दबाते हैं तो वो डमरू के साइज का आकार का हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? आप लोग देखिएगा प्रयास करके। तो इसका मतलब है कि वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। ये बल का प्रभाव है। और यहाँ से हम लोग जो अगला पार्ट जो पढ़ेंगे, तीसरा पार्ट, वो ये पढ़ेंगे। देखिए हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ना है, धीरे 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 क्रमागत रूप से। बहुत तेजी गति से बढ़ने के बाद, आंधियों आने के बाद, देखते हो कभी कोई पेड़ पौधा अगर बहुत तीव्र गति से बढ़ गया बहुत कम टाइम में,
तो उसका जो है ना जड़ मजबूत नहीं हो पाता है, और आंधी हो तूफान हो आने से वो झुक जाता है, टूट जाता है। इसका मतलब है कि हम लोग भी जो है ना अपना जड़ को मजबूत करते हुए आगे जाएं। कितना अच्छा पहला पार्ट में संकेत के बारे में पढ़ाएं, दूसरा पार्ट में हम लोग बल का डेफिनेशन दिए, बल का क्या फॉर्मूले होते हैं ये जाने, बल का क्या सही होता है ये जाने, बल को किससे सूचित किया जाता है ये जाने, बल कैसी राशि है ये जाने, बीमाएँ क्या होती है वो जाने, फिर हम लोग बल का इफेक्ट जो प्रभाव है ये जाने। अगला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि बल कई प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं बल का, तो वो जानेंगे कि अगला पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।